हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायमीटर एंड गर्थ एंड देयर रिलेशन। सो डायमीटर क्या है आप सबको पता है। ज्योमेट्री में हम डायमीटर पहले से पढ़ चुके हैं। क्या है मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, अगर ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सो स्ट्रेट लाइन that passes through the center and touches both the end point of the circle is called as diameter। तो डायमीटर क्या है? जो स्ट्रेट लाइन, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करता है और सर्कल का बोथ द एंड पॉइंट को टच करता है, वही होता है डायमीटर। ठीक है। सो ये है डायमीटर। डायमीटर को शॉर्ट में डी लिखते हैं और सेंटर से जो लाइन उसका एंड पॉइंट को टच करता है उसे कहते हैं हम रेडियस। ये है रेडियस आर। सो डी इक्वल टू 2r, डी इक्वल टू 2r। रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर। अभी देखो, गर्थ क्या है? गर्थ एक अलग चीज है। गर्थ है एक सर्कल का सर्कम्फरेंस, मतलब मेजरमेंट अराउंड एनीथिंग इज गर्थ। जैसे कि हमारा वेस्ट की गोलाई, वही है गर्थ। किसी भी ट्री को उसका अराउंड से मापना, वही है गर्थ। किसी लॉक को उसका अराउंड से मापना, वही है गर्थ। सो ये सपोज दिस इज ए लॉक, दिस इज ए लॉक, ये है उसका डायमीटर और ये जो उसका गोलाई है, ये जो उसका गोलाई है, ये है उसका गर्थ। ये है उसका डायमीटर, ये है लॉक का डायमीटर। डायमीटर मीन्स डी, और यहां से आधा मतलब यहां तक, ये है उसका रेडियस। ये है उसका रेडियस मीन्स आर। सो 2r हो जाएगा एक डी। सो डायमीटर इक्वल टू 2r। क्लियर? देखो, डायमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं और गर्थ को हम जी लिखते हैं। अभी डायमीटर क्या है, गर्थ क्या है, पता चल गया आपको। ट्री का वॉल्यूम जानने के लिए हम उसका डायमीटर भी मेजर करते हैं और हम उसका गर्थ भी मेजर करते हैं। अगर हमको डायमीटर पता है तो भी उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम उसका गर्थ पता है तो भी हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अब हम देखेंगे गर्थ एंड डायमीटर के भीतर रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड गर्थ। गर्थ इक्वल टू पाई डी, ये है उसका रिलेशन। ये कैसे आया है अभी हम देखेंगे। ये बहुत इजी है, हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको देख लेने से और एक बार उसको रिवाइज कर लेने से आपको पूरा क्लियर हो जाओगे आप। ये क्लास 7, 8, 9 में ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा एक बार देख लेना है। हमें पता है सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है 2πr। सर्कम्फरेंस मतलब क्या है? ये है उसका सर्कम्फरेंस, मतलब किसी भी सर्कल का बाउंड्री का लेंथ, ये है उसका सर्कम्फरेंस। मतलब अगर सर्कल है तो उसका बाउंड्री है उसका सर्कम्फरेंस। अगर किसी पेड़ है तो उसका चारों तरफ, उसका अराउंड द ट्री, अराउंड लॉक, वही है उसका सर्कम्फरेंस। तो सर्कम्फरेंस जो है वही है गर्थ। गर्थ को ट्री का गर्थ, सर्कल का सर्कम्फरेंस, वो दोनों सेम चीज है। ट्री का गर्थ इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। हमें पता है सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, वेयर r इज द रेडियस। ये जो रेडियस है ये है r, ये है r, ये आधा, ये है r, ये है रेडियस। देन सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल जो है वही है ट्री का गर्थ। सो सर्कम्फरेंस के सर्कल के जगह पर हम गर्थ भी लिख सकते हैं। सो गर्थ g इक्वल टू 2πr और पाए
इंटू 2r, और 2r इक्वल टू डी हमें पता है, 2d इक्वल टू 2r, सो 2r के जगह पे हम d पुट कर देते हैं। नाउ गर्थ g इक्वल टू पाई इंटू डी इक्वल टू डायमीटर। अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम गर्थ इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? डायमीटर इंटू पाई इक्वल टू गर्थ। पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू सबको पता होगा, पाई का वैल्यू है 3.14। पाई इक्वल टू 3.14, पाई इक्वल टू 3.14। सो पाई के जगह पे अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो गर्थ g इक्वल टू पाई के जगह पे 3.14 इंटू डायमीटर d, और गर्थ इक्वल टू पाई d। कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स आता है। एग्जाम में दिया होता है डायमीटर और बोलता है कि गर्थ निकालो, कभी कभी रेडियस दिया होता है और बोलता है गर्थ निकालो। इस फॉर्मूला से हम उस किसी भी लॉग का, किसी भी ट्री का, अगर हमें डायमीटर पता है तो हम गार्थ निकाल सकते हैं, और अगर हमें गार्थ पता है तो हम डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, वेरी इजी।